हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ दो और भी चैनल है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इनको भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड इस चैनल पे आज के दिन भी एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे अपलोड कर दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड फिलहाल रिसेंटली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, एक ही न्यूज़ की चर्चा पूरी दुनिया में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि जो ये खबर है उसका जो इम्पैक्ट रहेगा, मतलब जो भी आउटकम निकल कर आएगा, आप सभी लोगों को पता है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आउटकम क्या निकलेगा। एंड उसी हिसाब से हम कह सकेंगे कि भाई वो इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव। वैसे तो देखा गया ऑलरेडी नेगेटिव इम्पैक्ट से हर कोई परेशान हो चुका है। इन शॉर्ट हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक होप जनरेट होते हुए देखने को मिल चुकी है कि शायद से ये पॉजिटिव खबर यहाँ पे आ जाए। इसी के बारे में हम लोग डिटेल बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है तो आप सभी लोगों को पता है, ट्रम्प का टैरिफ। यस दोस्तों, ट्रम्प का टैरिफ आप सभी लोगों को पता ही है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसके पहले जितने भी कोर्ट थे, ठीक है, सबने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रम्प टैरिफ को इलीगली घोषित यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ठीक है, इलीगल अलग चीज़ होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अलग चीज़ होती है। सो इलीगल बोल बोल के अब ये मैटर कहाँ पे पहुँच चुका है, फाइनल सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। ठीक है, तो इसी को लेकर अब आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो कि बातचीत स्टार्ट हो भी चुकी है, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला ट्रम्प के पॉलिसी के खिलाफ अगर सुना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रम्प को रिफंड करना पड़ सकता है। भाई ये जो 50% टैरिफ ये जो उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं, यस, ये वापस देने पड़ सकते हैं। और कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? अमेरिका के जो यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, हाँ वही स्कॉट बेसेंट की अगर हम लोग बात कर ले तो उन्हीं को ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ट्रम्प फिलहाल टैरिफ विरिफ को लेकर एकदम शांत है, कोई आउटकम नहीं, कुछ भी यहाँ पे बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको भी पता है अभी जो जितना भी चाहे वो कर ले, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या निकल कर आता है इसी के ऊपर पूरा भविष्य तय रहने वाला है। ठीक है, वरना आप जितने चाहे तारीफ लगा दो, एंड अगर इनकेस अगर ट्रम्प सुप्रीम कोर्ट में अगर हार जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, यस, वापस सब कुछ टैरिफ यहाँ पे देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मैंने ये बात बोली कि टैरिफ यहाँ पे वापस देना पड़ेगा, तो काफ़ी लोग सोचते होंगे अच्छा मतलब क्या इंडिया को वापस टैरिफ मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पहले भी मैंने ये अपडेट आप लोगों को दी थी, आई गेस कल परसों ही दी थी। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट में ये बात लिखी थी, अच्छा मतलब इंडिया को पैसे वापस मिलेंगे? नहीं, टैरिफ किसके ऊपर लगता था? अल्टीमेटली उन्हीं के लोगों के ऊपर टैरिफ लगता था। टैक्स जो रहता है, ठीक है, वो कौन, यहाँ पे हम जो सामान भेजते थे अमेरिका में, उसके ऊपर 50% टैरिफ, ये जो टैक्स उन्होंने लगाया है वो उन्हीं के लोगों के ऊपर लगाया है। ठीक है, हाँ, बट इससे हमारा नुकसान क्या हो गया कि हमारा बिजनेस जो पहले चलता था, हमारी अगर 100 चीज़ें पहले बिकती थी, अब वो बिकना काफ़ी मुश्किल हो गया क्योंकि वो काफ़ी महंगी हो गई। बट फिर भी अगर किसी ने खरीदा होगा तो 50% टैरिफ एक्स्ट्रा देकर खरीदा होगा, तो ये टैरिफ वही के लोगों से उन्होंने लिया था, वो उनको क्या करना पड़ सकता है, वापस लौटाना पड़ सकता है। तो ये कोई रिफंड इंडिया को नहीं मिलेगा, बट वहाँ के ही लोगों को यहाँ पे मिल सकता है जिनसे उन्होंने ये वसूल किया था। ठीक है, ये इफ बट की बातें हैं, तो ये पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस, स्कॉट बेसेंट को बहुत अभी यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ एंड अगर आपको रिफंड करना पड़ा तो उन्होंने भी बताया कि भाई ये काफ़ी टेरिबल रहेगा। ठीक है, ट्रेजरी के लिए काफ़ी मतलब यही चीज़ घातक यहाँ पे हो सकती है। बट अगर कोर्ट ने बोल दिया देन तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है, इसके ऊपर अभी हम लोग को कोई और चीज़ चैलेंज करने के लिए यहाँ पे बची ही नहीं। उन्होंने भी ये वार्निंग यहाँ पे देके रखी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं, बेसेंट वॉर्न ह्यूज लॉस इफ द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक की टैरिफ यहाँ पे वापस लौटाना पड़ा तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते लिटरली अमेरिकन मार्केट में आपको खलबली भी मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, नो डाउट ये काफ़ी इफ बट वाला पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते मतलब बोलते हैं ना, मार्केट में उड़ती उड़ती खबरें चलती रहती है। जैसे कि आपको बताइए अभी फेड की मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली। फेड भी किस चीज़ के चलते फेड अप हो चुका है, यही इनके ट्रम्प टैरिफ के चलते, कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा, एग्जैक्टली क्या होगा, टोटल अनसर्टिनिटी। ठीक है, वापस यहाँ पे बातें की जा रही है। एक्चुअल में देखा गया तो 99% और मोर देन 90% आप कह सकते हो कि रेट कट ही देखने को आप मिलने वाला है सितंबर मीटिंग में। मोर देन 90% यही एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, बट फिर भी अभी ये जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तक मामला यहाँ पे जा चुका है, तो क्या फेड वापस एक और रिस्की चांस लेगा कि चलो इस मीटिंग में भी रेट कट नहीं करते, एक बार देख ही लेते ना, इस मीटिंग में नहीं कर लेते, उसके आगे तो भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो जल्द से जल्द आ ही जाता है। ठीक है, उसके बाद आराम से डिसीजन लेंगे कि रेट कट कब करना है और नहीं करना है करके। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे मतलब बातचीत चलते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा वो तो आप सभी लोगों को पता है। अभी जो अगले हफ्ते हम लोग को जब
फेड की मीटिंग देखने को मिलेगी, एफओएमसी की मीटिंग देखने को मिलेगी, तभी यहाँ पे पता चलेगा। सो ये सारे पॉइंट्स अभी यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे बोले जा रहे हैं। सारा खेल जो है वो इफ बट के ऊपर ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यस, अगर ऐसा हुआ कि अगर ट्रंप अगर टैरिफ को लेकर ये चीज़ें अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इलीगल यहाँ पे घोषित कर दी, तो यस, इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, पूरी दुनिया के ऊपर हम लोग को पढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट भी है। कैसी ट्विस्ट है कि पूरी दुनिया की अगर हम लोग बात कर ले, उनके लिए गुड न्यूज़ होगी, ठीक है, उनके मार्केट में शायद से आपको भयंकर तेजी भी देखने को मिल जाए। बट अगर हम हमारे भारत देश की बात कर ले, इंडिया की बात कर ले, तो हमारे लिए इतनी ज़्यादा गुड न्यूज़ नहीं होगी। अब ये भेदभाव क्यों? तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ट्रंप ने एंड उनका जो टीम है, उन्होंने स्मार्टली क्या किया है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है कोर्ट में, वो किसको लेकर चल रही है? टैरिफ को लेकर। और हमारे ऊपर टैरिफ कितना है? तो हमारे ऊपर टैरिफ 50% नहीं है भाई, ठीक है। आप बोलोगे यार सर क्या बात करते हो, 50% तो है। नहीं भाई, हमारे ऊपर जो टैरिफ है एक्चुअल में, मतलब 25% का टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कोर्ट में मैटर चल रहा है। और 25% उन्होंने क्या किया, यस, इसको एज अ पेनाल्टी लगाया है, ठीक है। तो पेनाल्टी वाला जो मामला है भाई, ये कोई हम लोग को कोर्ट में देखने को नहीं मिल रहा है। जो मामला है वो 25% टैरिफ वाला आप कह सकते हो। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हो कि चलो अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स करने के लिए कहा तो 50 नहीं भाई, 50 के बदले 25% टैरिफ नीचे आ सकता है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट ज़रूर हो सकता है। बट फिर भी जो व्यापारी है, जो बिजनेस करने वाले, जो एक्सपोर्टर है भाई, वो तो यही कह रहे हैं कि 25% ही टैरिफ हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा है। इवन दो जो पहले उन्होंने जो बेस टैरिफ बढ़ाया था, आप सभी लोगों को याद होगा, ट्रंप ने 2 अप्रैल को 10% का टैरिफ उन्होंने लगाया था। रेसिप्रोकल तो उन्होंने पोस्टपोन किया था 3 महीने के लिए, ठीक है। सो 10% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ उन्होंने डाला था पहले, बेस टैरिफ, उसी चीज़ के चलते डायमंड इंडस्ट्री में कितना बड़ा नुकसान हो गया। 1 लाख लोगों की नौकरी हम लोग को जाते हुए देखने को मिली थी, ठीक है, जो छोटे वर्कर्स थे उनके, ठीक है। सो इवन दो वो 50 के बदले 25 भी आ गया, तो भी हम यहाँ पे कहेंगे कि वो टैरिफ काफ़ी हेवी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और उन्होंने स्मार्टली क्या खेला है, 25 टैरिफ एंड 25 यस पेनाल्टी। और ये जो पेनाल्टी है, सैंक्शन से, जो कुछ भी आप बोलो, अलग अलग टर्मिनोलॉजी वो इस्तेमाल करते, इसको वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको 25 के बदले 50 कर सकते हैं कि भाई क्रूड ऑयल खरीद रहे हम लोग रशिया से, तो इसलिए वो इसको 50 कर दे, 60 कर दे, 70 कर दे, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर यहाँ पे अगर वो सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं ट्रम्प, तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली वर्ल्ड के ऊपर पड़ सकता है। क्योंकि यस, उनके ऊपर किसी के ऊपर 10% लगाया है, किसी के ऊपर 25 लगाया है, किसी के ऊपर 20 लगाया है, तो वो शायद से टैरिफ हट जाए, ठीक है। एंड जिनसे इससे लिया है, जो कि अमेरिकन ही प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उनको रिफंड करना यहाँ पे पड़े, ठीक है, तो वो छूट जाएंगे। बट अगर हम हमारी बात करें तो यस, हम यहाँ पे पेनाल्टी के चलते, सैंक्शंस के चलते अटके पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये दुनिया के लिए अच्छी खबर हो सकती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, 50 से 25 हो सकता है, बट स्टिल बैटल जो रहेगी वो लंबी रह सकती है। एंड इसी चीज़ को लेकर वो क्या करेंगे, और फेज़ 1 तो यहाँ पे बोल दिया, अभी फेज़ 2 की बात करें, फेज़ 3 की बात करें, वो एग्जैक्टली क्या होगा वो भी देखने वाली बात है। बट खास करके सारा कुछ चीज़ें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है, वो फाइनल सामने आने के बाद ही हम लोग को शायद से चीज़ें देखने को मिलेगी। तब तक आप देख सकते हो ट्रम्प के मुंह से कोई आवाज़ हम लोग को निकलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो फिलहाल तो यही चर्चाएं चल रही, लेट्स सी एग्जैक्टली आगे यहाँ पे क्या होता है। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो इन शॉर्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि इसी चीज़ के चलते फेड की मीटिंग भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। वैसे तो देखा गया रेट कट एक 25 बेसिस पॉइंट का ही स्ट्रेट मान के चल रहा है कि होगा ही होगा करके, बट स्टिल थोड़ा सा इस पॉइंट को लेकर भी बातचीत हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड वही पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।